गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। और आज की क्लास में हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। और जनरली ये टॉपिक देखिएगा तो बहुत सारी बुक में टाइम एंड वर्क में ही इंक्लूड रहता है, उसी में एक चार क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं इस टॉपिक्स को, और टोटल 7 से 8 टाइप इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आप देखिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चंस भी इससे पूछता है। तो चलिए डिटेल में आपको इस टॉपिक्स को हम समझाते हैं। जैसे इस टॉपिक में आप देखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 9 आदमी है, किसी काम को 16 दिन में करता है, तो कहेगा कि इस काम को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। या फिर कहेगा कि अगर मान लीजिए कि 5 आदमी है, 6 दिन डेली काम करते हुए 6 दिन काम करता है, और डेली काम कितना घंटा करता है? अगर 6 घंटा काम करता है, ये दे दिया हुआ है बाबू, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि 5 आदमी है और 5 आदमी जो है 6 दिन काम करता है और डेली कितना काम करता है? 6 घंटा काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि 10 आदमी जो है अगर 7 दिन काम करता है तो कितना घंटा काम करे कि उतना वर्क हो जाए। तो चलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम किस तरह से अटेम्प्ट लेते हैं आपको हम डिटेल में बताते हैं। आते हैं इसके बेसिक्स थ्योरी पे। देखिएगा यहां पे अगर हम देखते हैं कि आदमी की संख्या अगर ज्यादा होगी, मैन अगर ज्यादा होंगे, तो सेम काम करने के लिए आपको दिन जो है कम लगेगा। अगर मान लीजिए कि 5 आदमी है, कोई काम को करता है, ठीक है, जितने दिन में भी करेगा, अगर वही 10 आदमी लग जाएगा तो डे की संख्या क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे आप इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि मैन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है d के। अब यहां पे ये साइन हटाइएगा प्रोपोर्शनल वाला, तो आप लोगों को पता है कि अगर बराबर का साइन आएगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो मान लेते हैं k है कांस्टेंट वो, तो k/d करते हैं। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आप देखिएगा कि md जो है इक्वल टू k कांस्टेंट है। तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि m1d1 इक्वल टू m2d2 होता है, ठीक है। पहले आप इतना जान लीजिए कि m1d1 इक्वल टू m2d2 होता है। जैसे हम इस वाले क्वेश्चंस में आते हैं कि 9 आदमी है, तो मान लेते हैं कि m1 है 9 और टाइम कितना लग रहा है बाबू? 16 दिन लग रहा है। तो m1d1 हो गया 9 × 16 इक्वल टू आपको m2 का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि 24 दिन लग रहा है सेम काम को समाप्ति करने के लिए, तो m2 का हमको वैल्यू निकालना है। और d कितना है, मतलब दिन 24 है। तो m2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू? 9 × 16 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे। काटिएगा तो 8 दूनी 16 होता है, 8 के 24, और इसको 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 दिन। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें कि md इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी m1d1 इक्वल टू m2d2 होता है। आते हैं इस चीज को पूरा डिटेल्स में आप लोग जानते होंगे कि mdh फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, mdh कांस्टेंट होता है, इसको mdh फार्मूला बोलते हैं। ये सारी चीजों को हम डिटेल में आप समझने की कोशिश करते हैं। अब भी आपको हमने डिस्कस किया बाबू कि md जो है m1d1 इक्वल टू m2d2 होता है, ठीक है। सेम यही चीज आप देखिएगा कि अगर मैन की संख्या ज्यादा होगी तो सेम काम को करने के लिए आवर्स क्या लगेगा, मतलब घंटा। अगर मान लीजिए कि डेली 10 घंटा काम करता है, तो अगर आदमी की संख्या बढ़ा दीजिएगा तो आवर्स क्या होगा? घंटा कम लगेगा, यानी 1/h के कर देते हैं कि m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/h के। तो यहां से आप कीजिएगा तो m, अगर ये साइन हटाइएगा प्रोपोर्शनल का, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया k/h। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि mh इक्वल टू k, यानी कि मैन इंटू आवर्स जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो m1h1 इक्वल टू m2h2 होता है। अब ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को अगर आप कंबाइंड कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि m1d1h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2d2h2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग टाइम एंड वर्क में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। आप लोग भी जानते होंगे कि mdh फॉर्मूला से इसको याद रखिएगा, mdh यानी m1d1h1 इक्वल टू होता है m2d2h2 होता है। अब देखिए एक चीज हम जानने की कोशिश करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिएगा कि अगर वर्क ज्यादा होगा, ठीक है, वर्क ज्यादा होगा, या कोई भी आदमी है अगर ज्यादा वर्क करेगा तो उसको वेतन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। दैट मीन्स वेजेस जो होगा, वेतन जो होगा उसका ज्यादा मिलेगा। यानी कि
वर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेतन के, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए कि वर्क है, ठीक ना, और ये जो है वेतन है। क्लियर, आपको लिखते हैं ये है, ये वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेजेस के, ये वेजेस है यानी कि वेतन। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि M1 D1, अगर वेजेस को आप लाइएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये नीचे आ जाएगा। M1 D1 H1 इजकल टू आपका वेजेस यानी कि वेतन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा M2 D2 H2 बटा में वेतन 2, ठीक है। इधर पहला का वेतन लिखेंगे और इधर दूसरे का वेतन लिखेंगे, ठीक है। और अगर वर्क दिया रहेगा क्वेश्चन में कि मान लीजिए कहेगा कि 5 आदमी है, 5 दिन काम करता है, डेली 5 घंटा, और मान लीजिए कि वेतन दिया रहेगा कि 500 रुपया कमाता है, तो इधर कहेगा कि 10 आदमी है, 10 दिन काम करता है और डेली 10 घंटा काम करता है, तो कितना वेतन होगा। तो वेतन को हमेशा हम नीचे रखेंगे, या फिर वर्क भी दिया रहेगा तो वर्क को भी हम नीचे रखेंगे, ठीक है। वर्क को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। ये पहला वर्क है, ये दूसरा वर्क है। डिटेल से हम समझने के लिए आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी, ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वेतन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। अब देखिए ये थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आपको एसएससी सीजीएल 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए इसी पैटर्न पे था। अगर आप एक चीज जान लीजिए कि अगर रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है, सर्किल का रेडियस ज्यादा होगा, तो मान लीजिए कि ये सर्किल है और एक बड़ा सर्किल है, तो अगर सर्किल छोटा होगा डेट मीन्स अगर रेडियस कम होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा बार इसको रस्सी को लपेट सकते हैं। और अगर रेडियस बड़ा होगा यानी सर्किल बड़ा होगा तो कम बार आप लपेटिएगा रस्सी को, ठीक है। यानी कि रेडियस ज्यादा होगा आपका बाबू, तो नंबर ऑफ जो लपेटने का एथी है एन का संख्या जो होगा वो कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/n के, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो R1 N1 इजकल टू होगा R2 N2। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है और परिधि पर 70 बार लपेट रहा है, तो 14 इंटू 70 इजकल टू क्या कर देंगे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो कह रहा है कि बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। तो n का हमको संख्या निकालना है, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 70 यहाँ पे कर दीजिए और बटा में 20 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए यहाँ पे और इसको काटिएगा तो 7 मिनट में कट जाएगा। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा बाबू 49 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि अगर रेडियस छोटा होगा तो आप कम लपेटिएगा, नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो कम होगा, तो यानी कि आप रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n का या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n का। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये साइन है, अगर इसके जगह पे आप इक्वल का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k/n हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो Rn इजकल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, डेट मीन्स R1 N1 इजकल टू R2 N2। क्लियर है, R1 N1 इजकल टू R2 N2 होगा यहाँ पे। तो आपका कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए बाबू इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि 20 आदमी है, 20 दिनों में 20 मंजिल को साफ कर सकते हैं। या मैन की संख्या कितनी है 20 है और डे की संख्या है 20 और ये 20 मंजिल को साफ कर सकते हैं, यानी वर्क जो आपका कितना दिया हुआ है 20 यूनिट दिया हुआ मान लीजिए। और कह रहा है कि 16 व्यक्ति 16 मंजिलों को कितने दिनों में साफ करेंगे। यानी कि मैन दिया हुआ है, डे दिया हुआ है और वर्क दिया हुआ। तो वर्क को मैंने आपको बताया कि वर्क को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि M1 D1 H1 इजकल टू होता है M2 D2 H2। और अगर वर्क दिया रहेगा तो वर्क को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे और इधर भी वर्क को नीचे लिखेंगे। यह वर्क 1 है, यह वर्क 2 है। तो यहाँ पे आवर्स तो दिया नहीं आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया हुआ है मैन दिया हुआ है और दिन दिया हुआ है और वर्क दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि M1 D1 H1 M1 D1 बाई वर्क 1 इजकल टू हो जाएगा M2 D2
बाई वर्क 2। एमोन की जगह पे कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 व्यक्ति है और 20 दिन का टाइमिंग लगता है और कितना वर्क करता है, 20 मंजिल को साफ करता है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। और इधर आपका है 16 व्यक्ति है और इसके बाद डे पूछ रहा है कितने दिनों में साफ करेगा, यानी कि D2 का वैल्यू आपको निकालना है और कितना काम करता है बाबू, 16 काम करता है, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए। 16 से 16 इधर कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा D2 इक्वल टू 20 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए आप लोग को बार बार बोलने के ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको एकदम बेसिक से हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 40 व्यक्ति है, 10 घंटा काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे आदमी दिया हुआ है, ठीक है, मैन दिया हुआ है और यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, यानी सॉरी यहाँ पे डे दिया हुआ है डी, और यहाँ पे दिन दिया हुआ है, 6 दिन में पूरा करता है। इसके बाद कह रहा है कि 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य 10 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे करने होंगे, यानी पर्याप्त होंगे। देखिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। तो M1 की जगह पे हम रखेंगे 40 और D1 की जगह पे कितना रखेंगे, 6 रखेंगे और H1 की जगह पे 10 रखेंगे, तो 6 इंटू 10 इक्वल टू क्या कह रहा है आपको, 30 व्यक्ति है तो 30 यहाँ पे रखेंगे 10 दिन में पूरा करने के लिए, यानी डे 10 दिया हुआ है और H2 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो काट दीजिए और यहाँ पे आप 3 दूनी 6 काट दीजिए, यानी कि H2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, H2 का वैल्यू आ गया 8 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी पहला टाइप का ये क्वेश्चन चल रहा था बाबू, चल रहा है, और इसमें भी जितना टाइपिंग है ये सारे हम 1 बाय 1 आपको डिस्कस कर रहे हैं। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि 12 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिनों में 40% वर्क कर सकता है। कह रहा है कि यहाँ पे आदमी की संख्या दी हुई है, 12 आदमी है, 9 घंटा डेली काम करता है और 30 दिनों में 40% काम कर रहा है। और तो इसमें बात पूछ रहा है कि 15 व्यक्ति है, 15 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में शेष काम कर लेगा। बाबू शेष काम कर लेगा कितना दिनों में, 40% काम तो कर लिया, अगर 100% काम है तो 40% काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचेगा, 60%। तो वही पूछ रहा है कि 60% वर्क काम करने के लिए कितना प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में शेष काम कर लेगा, यानी डे का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि M1 D1 H1 बाई वर्क इक्वल टू M2 D2 H2, इधर वर्क 2 लिखेंगे। तो अब देखिए M1 का वैल्यू कितना है, 12 दिया हुआ है और दिन की संख्या कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और घंटा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 40% काम कर ले रहा है, तो 40 कर दीजिए, नीचे वर्क को कर दीजिए। और इधर आप देखिएगा कि 15 आदमी है, 15 आदमी 6 घंटा काम करके कितने दिनों में करेगा, तो डी की संख्या निकालना है आपको, D2 कर दीजिए और 6 और नीचे कर दीजिए 60। देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, 6 से 6 कट गया, 0 0 इधर काट दीजिए और इधर आप काट दीजिए, चढ़ती है 12 और इसको काटिएगा तो 5 मर्त में कट जाएगा, 5 15 और ये 6 मर्त में कट जाएगा, 9 6 54 आ जाएगा आपका आंसर। D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 54 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। M1 D1 H1 बाई वर्क और इधर भी M2 D2 H2 बाई वर्क 2 कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया, दिन की संख्या कितना आ गया, 54 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि 32 आदमी है, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 400 टेबल बना सकते हैं। तो कह रहा है कि 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में कितने टेबल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आदमी की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे घंटा दिया हुआ है और यहाँ पे डे दिया हुआ है और वर्क आपका कितना दिया हुआ है, 400 टेबल दिया हुआ है, यानी वर्क ये हो जाएगा।
और इसके बाद कह रहा है कि ये डे दिया हुआ है और ये घंटा दिया हुआ है और 30 दिन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कितने टेबल बना पाएंगे। तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे कि m1 d1 h1 और वर्क कितना कर रहा है 400, तो 400 से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी क्या कीजिए m2 d2 h2 और इधर का वर्क निकालना है तो w2 मान लीजिए। और m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू 32 दिया हुआ है और d1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 25 दिन काम कर रहा है और h1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और बटा में 400 कर दीजिए। और इधर आपका कितना दिया हुआ है m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है और 5 घंटा करके 30 दिन में 30 दिन दिया हुआ है और 5 घंटा काम कर रहा है और w2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 4 से काटिएगा तो 8 चौके 32 और ये 25 चौके 100, ये 2 मर्त में कट जाएगा। इधर आप आ जाइए w2 का वैल्यू निकालना है तो आपका कितना है 30 इंटू 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंटू 5 और बटा में 6 दूनी 12 कर दीजिए, ठीक है 2 इंटू 6 ही कर दीजिए। देखिए अब जो कट रहा है 6 5 30 और ये 15 15 5 75 75 5 कितना होगा 75 5 50 25 हाथ में लगा 2 7 5 35 36 37 375। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वही सेम फार्मूला है m1 d1 बाई वर्क 1 बराबर m2 d2 h2 बटा में वर्क 2। तो यहाँ पे w2 का वैल्यू कितना आ गया बाबू 375 आ गया, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि 6 व्यक्ति है 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 840 प्रति सप्ताह कमाते हैं और 9 व्यक्ति है 6 घंटा प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना रुपया कमाएंगे। सेम क्वेश्चन है लेकिन मैंने आपको बताया था कि m1 d1 h1 बटा में अगर वेतन रहेगा तो वेतन को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो आपका है 6 आदमी है 8 घंटा प्रतिदिन काम करके, ठीक है। यहाँ पे मैन दिया हुआ है, यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, 840 रुपया कमा रहा है तो 840 को नीचे रखेंगे। वर्क और वेतन को हम नीचे रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इसकल टू आपका कितना है 9 व्यक्ति है 6 घंटा काम करके प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएगा, यानी मान लीजिए x कमाएगा। यहाँ पे मैन है, यहाँ पे डे है, वेतन था तो वेतन को नीचे रख दिए। इधर भी 9 आदमी है 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो कितना वेतन कमाएगा, वेतन को नीचे यही फाइंड आउट करना है। ये घंटा दिया हुआ है, ठीक है बाबू, ये घंटा दिया हुआ, ये भी घंटा में दिया हुआ। तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 840 इंटू 9 इंटू 6 और ये बटा में चल जाएगा 6 इंटू 8। तो 6 से 6 काट दीजिए और इसको काटिएगा तो कितना 8 एकम 8 8 25 40 105 इंटू 9 कर दीजिए, 9 5 45 के 5 हाथ में लगा 4 945 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब भी आपका टाइप 1 ही चल रहा है, इसके बाद टाइप 2 आएंगे, शायद टाइप 1 का 12 क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन से टाइप 2 आएगा आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 गाय को 20 दिन चराने के लिए चरगाह का किराया 370 है। देखिए टाइप 1 में हर टाइप का क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। 40 गाय जो है 20 दिन चराने के लिए चरगाह का किराया कितना है 370 है। तो किराया को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 40 गाय है और 20 दिन में चराने का किराया कितना है 370 है। इसके बाद कह रहा है कि यदि चरगाह का किराया 111 रुपया हो तो कितनी गाय, तो मान लेते हैं कि x गाय को 30 दिन चराई जा सकती है। क्लियर है। अब इसके बाद x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका हो जाएगा 40 इंटू 20 इंटू 111 और बटा में 370 इंटू 30। क्लियर है। इसको 0 से 0 काट दीजिए और ये 0 से ये 0 काट दीजिए।
तो अब देखिए 111/37 की जगह आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर अगर 3 बार लगातार रिपीट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 2 2 है और 37 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 37 से पूरी तरह से कट जाएगा 222। अब कितना भागफल होगा तो आप इसको जोड़ लीजिए, 2 + 2 + 2 यानी 8 मार में कट जाएगा। उसी तरह से 111 है, अगर 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक जो है लगातार 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 37 से पूरी तरह कट जाएगा और उसका भागफल कितना होगा 1 + 1 + 1 मतलब जोड़ दीजिएगा 3। तो उसी तरह से अगर 111 को 37 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 वर्ष में ये कटेगा। मैंने बताया कि एक जो है लगातार 3 बार रिपीट है और भागफल कितना होगा, तीनों को जोड़ देंगे 1 + 1 + 1। क्लियर है? तो अब ये 3 से ये 3 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। 8 गाय आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नोट कीजिए आप लोग इसको। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि 6 बढ़ई 4 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे 5 बक्से बनाते हैं। तो 4 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 10 बक्से बनाते हैं, जिनमें से प्रत्येक 3 मीटर लंबे, 2 मीटर चौड़े। तो प्रत्येक बक्से की चौड़ाई कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया हुआ है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। देखिएगा यहां पे ये मैन है, ये घंटा है और ये डे दिया हुआ है, तो एमडीएच ऊपर में लगा दीजिए और नीचे में कह रहा है कि देखिए 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा 5 बक्सा बना रहा है। तो ये वर्क हो गया, 8 × 6 कर देंगे × 4 कर देंगे, ठीक है। ये वर्क को नीचे रखेंगे और 5 बक्सा इस तरह का बनाता है तो 5 को भी नीचे रखेंगे। उसी तरह से 4 बढ़ाइए, ये मैन हो जाएगा, ये घंटा हो जाएगा और ये 12 डे हो जाएगा। ये आपको 10 बक्सा बना रहे तो 10 को नीचे रखेंगे, जिसमें प्रत्येक की लंबाई है 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा। तो प्रत्येक भी चौड़ा ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन में, 6 बढ़ई है, 4 दिन तक डेली काम कर रहा है, 4 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है और कितना दिन तक काम कर रहा है बाबू, 12 दिन तक काम कर रहा है। इसके बाद 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, 6 × 4 कर दीजिए और इस तरह का कितना बक्सा बना रहा है, इस तरह का 5 बक्सा बना रहा है। तो 5 को भी नीचे रख दीजिए, ये इक्वल हो जाएगा 4 बढ़ई 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 10 बक्सा बनाता है। तो 10 को नीचे रख दीजिए, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई कितना है, 3 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई आपको फाइंड आउट करना है। तो एच कर दीजिए, मान लीजिए इसको, तो एच का हमको वैल्यू निकालना है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए इधर और 12 से 12 काट दीजिए इधर। क्लियर है? और ये सेम चीज था क्या बाबू, 6 4 12 था और यहाँ पे भी 6 4, हाँ चलिए कट रहा है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 8 × 6 × 4 × 5 को नीचे कर दीजिए, 10 × 3 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, h का वैल्यू निकालना तो इसको ऊपर कर दिए हैं। तो 8 × 6 × 4 × 5 और बटा में। अब देखिए इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 2 × 2 4 हो जाएगा, ये कर दीजिए और 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा। यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बाबू, 16 मीटर। बॉक्स का ऊंचाई आपका कितना आ रहा है, 16 मीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 एक्स आदमी है, एक्स घंटा प्रतिदिन काम करके एक्स दिनों में एक्स इकाई काम समाप्त करते हैं। तो वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन काम करके वाई दिन में कितने इकाई काम करेंगे? बताइए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, जो लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, MDH M1 D1 H1 और क्या है, एक्स इकाई काम करता है यानी वर्क को नीचे रखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा कितना, M2 D2 H2 बटा में वर्क 2। तो M1 का वैल्यू कितना दिया, एक्स आदमी है, एक्स दिन तक काम कर रहा है, ठीक है, और एक्स घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है और काम कितना कर रहा है, एक्स इकाई काम कर रहा है, तो एक्स से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से आपका है वाई आदमी है
वाई घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, वाई दिन में कितना इकाई काम करेगा। तो मान लेते हैं पीक काम करेगा। एक्स इसलिए नहीं माने चूंकि इधर एक्स दिया हुआ था, कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए मान लेते हैं कि पी इकाई काम कर रहा है। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो पी इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, पी इजकल टू हो जाएगा वाई क्यू और बटा में एक्स स्क्वायर, वाई क्यू बटा में एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये वाई क्यू बटा में एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 24 पुरुष एक काम को x दिन में कर सकता है और 32 महिला उसी काम को x + 8 दिनों में कर सकता है। एक ही समय में 15 पुरुष और 12 महिलाएं द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3:1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है IBPS बैंकिंग का क्वेश्चन है, PO 2019 में ये पूछा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको डिस्कस नहीं किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 स्किप हो गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 32 तोप प्रति 6 मिनट 5 फायर कर सकती है और 1/1/4 घंटा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1/1/4 का मतलब 5/4 घंटे में 480 पुरुष को मार देती है, तो प्रति 9 मिनट में 60 फायर करने वाली कितनी तोपें आधे घंटा में 560 पुरुषों को मार सकेगी। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो जितना भी दिए हुए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 32 तोप है, तो तोप को ऊपर में लिखेंगे और प्रति 6 मिनट में 5 फायर करती है। देखिए इफिशियंसी जो है यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला बताया कि M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 ये होता है। अगर इफिशियंसी यानी कि क्षमता भी अगर रहेगा तो क्षमता को भी हम ऊपर में ही लिखते हैं, क्योंकि अगर आदमी की संख्या ज्यादा होगी तो वर्क जो होगा ज्यादा होगा। तो इफिशियंसी को हम क्या करेंगे, इफिशियंसी को भी अगर हम लिखते हैं तो ऊपर में ही लिखते हैं। जैसे कि हम देखिए 32 तोप है, 6 मिनट में 5 फायर करती है, तो 1 मिनट में कितना फायर करेगी, तो 5/6, तो 5/6 इसका इफिशियंसी हो जाएगा। तो इफिशियंसी को ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं और इतना घंटा में, तो घंटा कितना दिया हुआ है 1/1/4, तो 4×1=5, 5/4 हो जाएगा, ये घंटा हो गया। और 480 पुरुष को मारती है, यानी आपका ये वर्क हो गया। तो 480 से हम डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, प्रति 9 मिनट में 7 फायर, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगी 7/9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू कितनी तोपे आधा घंटा में, टाइम दिया हुआ 1/2, 560 पुरुषों को मार सकती है। तो 560 को नीचे करेंगे और आपको निकालना क्या है, तोपों की संख्या। तो तोपों की संख्या हम x मान लेते हैं, तो x ऊपर में रहेगा। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और जो कटेगा, जैसे ये 0 से 0 काट दीजिए, देखिए x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पहले 32 है इंटू 5 है इंटू 5 है और इंटू कर दीजिए आप 9 इंटू 2 इंटू 56 था ना, और नीचे कर दीजिए ये सब 6 इंटू 4 इंटू 48, 9 इंटू, ठीक है 32 इंटू 5 कर दिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर में जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 56 हो गया, ठीक ना। तो 6 इंटू 4 इंटू 48 और ये आपका हो गया नीचे में 7, यहां पे मिस हो रहा है 6 इंटू 4 इंटू 48, ये 7 जो आएगा, ठीक है ये 7 यहां पे नीचे आएगा ना, ये सिर्फ 7 ही रहेगा यहाँ पे। देखिए एक बार फिर से हम इसको करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है यहाँ पे ज्यादा गैदरिंग हो गया। देखिएगा x निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 32 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 56,
ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 48 इंटू 7। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम करते हैं, 8 7 56, ये 8 मर्त में कट जाएगा, 8 6 48 या 6 मर्त में कट जाएगा। और यहाँ पे काटिएगा तो 3 दूनी 6 और तितरी के 9 3, और ये 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 2 दूनी के 4 4 दूनी 8, ठीक है, 8 चौके 32 4, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 25 25 चौके 100, आपका 100 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 50 25 25 चौके 100। ठीक है, देख लीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर इफिशियंसी दिया हुआ है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ऊपर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि 24 पुरुष जो है एक काम को x दिन में करता है, तो 24 पुरुष जो है कितना दिन में काम करता है, x दिन में काम करता है। ये मैन हो गया और ये आपका डे हो गया। अब कह रहा है कि 32 महिला जो है, अच्छा एक चीज समझने वाली बात ये है कि अगर 24 पुरुष है और अगर एक पुरुष का इफिशियंसी m है तो 24 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 m हो जाएगा, और x दिन में काम कर रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि 32 महिला यानी 32 वोमेन उसी काम को x प्लस 8 दिन में कर सकती है, x प्लस 8 दिन में कर रही है, तो x का वैल्यू निकालना है। लेकिन उससे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में एक ही समय में 15 पुरुष जो है 15 m 12 महिलाओं द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, यानी 12 वोमेन के द्वारा कार्य किए का अनुपात 3:1 है। देखिए अगर एक आदमी का इफिशियंसी m है तो 15 आदमी का इफिशियंसी 15 m हो गया, ये आपका वर्क हो गया। उसी तरह से एक महिला का इफिशियंसी अगर w है तो 12 वोमेन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12w हो जाएगा। तो यहाँ से m/w का हम वैल्यू निकाल देंगे। m/w का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 12/15 हो जाएगा। अब 3 से कटाइएगा तो 4 × 12 और ये 5, तो 4 × 12 और बटा में 5 आ गया m/w का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, यानी m का वैल्यू आप 5 रखिए और w का वैल्यू कितना रखिए, m का वैल्यू 12 रखिए और w का वैल्यू कितना रखिए, 5 रखिए। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो 24 और m का वैल्यू क्या रखिए, 12 रख दीजिए और x रख दीजिए इजकल टू 32, w की जगह पे 5 रख दीजिए, x प्लस 8, तो 18 के 24 और 8 चौके 32। क्लियर है? और इसको कटाइएगा तो 4 × 12 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के 9, x इजकल टू कितना हो जाएगा, 5x प्लस 8 बचे 40। तो 9 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4x इजकल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/4 यानी कि 10। x का वैल्यू आपका 10 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए बहुत इजी था क्वेश्चन। कह रहा था कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 पुरुष है और 12 महिलाओं द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3:1 है। यही इंपॉर्टेंट है समझने वाला कि अगर एक आदमी का इफिशियंसी m है तो 15 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 m हो जाएगा। और जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी उतना ही ज्यादा वर्क होगा। तो 15 m को डिवाइड करेंगे 12w से, तो यहाँ पे m/w का आप रेशियो निकालिएगा तो 12/5 रख लेंगे, 12/5 यानी m का वैल्यू 12 रखेंगे और w का वैल्यू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। इसके बाद इधर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि 24 आदमी जो है तो 24 m कर दिए, x दिन में काम करता है। उसी तरह से 32 महिला जो है x प्लस 8 दिन में काम करती है। तो दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पे मैन है और इधर क्या है, डे है, यानी m1 d1 इक्वल टू m2 d2 कर दिए। और एक आदमी का इफिशियंसी कितना था, 12 हम लिए हैं, और एक महिला का इफिशियंसी कितना है, 5 हम लिए हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई, इस तरह से आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए आपका है टाइप 2। देखिए बाबू ये टाइप 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। इस टॉपिक में देखिए टाइप 2 में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि एक कैंटीन में 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों के लिए खाद्य सामग्री संचित भंडारित है, मतलब, और कह रहा है कि 20 दिनों के बाद 50 और सैनिक शामिल हो गए तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसको आराम से हम समझाते हैं आपको और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या कीजिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि आपका टोटल कितना सैनिक है, 200 सैनिक है।
आप कहिए कि 200 सैनिक है और कितना दिनों का भोजन है, 120 दिनों का है। तो 120 दिनों का टोटल था, यहाँ पे 120 डे का भोजन था, जिसमें से कह रहा है कि 20 दिनों के बाद, यहाँ पे 20 दिन, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 दिन तक भोजन किया, ठीक है, यहाँ से 20 दिन, तो शेष कितना दिन बचा बाबू, 100 दिन बचा। 120 दिन का भोजन था और 20 दिन का भोजन खा लिया, तो कितना दिन रेस्ट बचा, 100 दिन रेस्ट बचा। तो 100 दिन का रेस्ट बचा। इसके बाद कह रहा है कि 50 और सैनिक आ गया, तो 50 सैनिक और आ गया, पहले से तो 200 था ही, तो 50 को और आ गया, तो 250 हो गया। तो 250 हो गया, तो कह रहा है कि बचा हुआ भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, अभी हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन था, जिसमें से 20 दिन तक भोजन किया, और 20 दिन भोजन करने के बाद जो था 50 सैनिक और आ गया, यानी कि 250 सैनिक हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 250 सैनिकों अगर भोजन करना स्टार्ट करता है तो कितने दिन का भोजन पर्याप्त होगा। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, देखिए इसको हम कैसे बनाने के लिए सोचेंगे कि अगर 200 आदमी था, 20 दिन तक भोजन कर लिया, तो अगर मान लीजिए कि डेली एक ही यूनिट भोजन करता था, सपोज दैट मान लेते हैं कि एक ही रोटी करता होगा। समझने के लिए हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर 200 सैनिक है और डेली एक यूनिट भोजन करता होगा, तो एक दिन में कितना भोजन करेगा, 200 इंटू 1 यानी 200, और टोटल कितना दिन का भोजन है, 100 दिन का, तो इतना भोजन करता होगा, इतना यूनिट। और अब देखिए, अब यहां पे 50 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 250। तो पूछ रहा है कि कितना दिन का भोजन उपलब्ध है। तो मान लेते हैं कि टी दिन का भोजन उपलब्ध है, यहीं पे टी का वैल्यू निकाल दीजिए। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 इंटू 100 बटा में 250। तो 0 से 0 काट दीजिए और 25 चौके 100 कर दीजिए, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80 दिन, 80 डी का भोजन प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट कीजिए पहले। देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 200 टोटल सैनिक था और 200 सैनिक के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध था, यानी यहां से लेकर यहां तक 120 दिन के लिए भोजन उपलब्ध था। इसके बाद मान लीजिए कि 20 दिन तक ये लोग भोजन किया, और 20 दिन भोजन करने के बाद जो है शेष इसके पास 100 दिन का भोजन उपलब्ध था। तो हम शेष दिन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर 200 सैनिक है और टोटल सैनिक अगर एक एक यूनिट भोजन डेली करता होगा, तो एक दिन में 200 इंटू 1 यानी इतना भोजन उपलब्ध है। टोटल 100 दिन के लिए है, तो 200 इंटू 100 इतना भोजन है। अब 200 के जगह पे 200 ना होकर के अगर 250 सैनिक होता, तो 250 इंटू टी कर दिए, इतना दिन के लिए भोजन उपलब्ध है। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 80 डे हो जाएगा। आते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, ये टाइप 2 चल रहा है। कह रहा है कि किसी सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों का खाना पर्याप्त है। देखिए, 200 सैनिक है और 120 दिन का खाना जो है पर्याप्त है, और प्रत्येक सैनिक का दैनिक भोजन 760 ग्राम है। यदि 20 दिन के बाद 50 और लोग आ गए, अब प्रत्येक व्यक्ति 950 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेने लगे, तो खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पे 200 सैनिक तो था, 200 सैनिक था और 120 दिनों के लिए भोजन था, तो 120 दिन था यहां से लेके यहां तक 120 दिन। तो ये लोग क्या करता है कि प्रति भोजन कितना कर रहा है, 750 ग्राम 760 ग्राम कर रहा है। ये जो है 760 ग्राम डेली भोजन कर रहा है, और कितना दिन भोजन कर ले रहा है, 20 दिन भोजन कर ले रहा है। बीस दिन के बाद 50 और आ गया, 20 दिन तक भोजन किया है और 50 सैनिक और आ गया, यानी कि टोटल सैनिक कितना हो गया, 250 सैनिक हो गया। ठीक है, 250 क्या हो गया, सैनिक हो गया। $250 आपका सैनिक हो गया। क्लियर है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 20 दिन हो गया, तो 20 दिन जो है यहाँ पे भोजन कर लिया, तो रेस्ट कितना दिन बचा, 100 दिन बचा। तो अब बताइए कि अगर 200 सैनिक था और डेली जो है 760 ग्राम भोजन कर रहा था, तो इतना भोजन कर रहा है मान लेते हैं, और टोटल कितना दिन का भोजन था, 100 दिन का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना यूनिट भोजन था इसके पास। और इसके बाद कह रहा है कि 50 सैनिक और आ गया,
तो 250 सैनिक हो गया, तो 250 और एक सैनिक जो है बाद में 960 ग्राम भोजन करने लगा, तो 960 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पूछ रहा है कि कितने दिनों का भोजन पर्याप्त होगा, तो टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 200 इंटू 760 इंटू 100 और बटा में 250 इंटू 960। अब इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वही आंसर होगा। 2 जीरो काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए और ये 0 0 काट दीजिए। देखिएगा देखिए इसको काटिएगा तो कितना, 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ 8 मर्थ में कट जाएगा। और इसको देखिए करिएगा 96 से डिवाइड कीजिए, तो 8 इंटू 76, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू 76 इंटू 10 और 96 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है आंसर, पॉइंट में नहीं आएगा बाबू, ठीक है। एक बार फिर से हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 200 सैनिक था, 120 दिनों के लिए खाना पर्याप्त था, क्लियर है। तो यहाँ पे 200 सैनिक है और 120 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है, तो आपको कितना बचा, रेस्ट यहाँ पे 20 दिन खाना खा लिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 760 ग्राम प्रतिदिन कर रहा है और 20 दिन के बाद 50 और सैनिक आ गए और प्रत्येक व्यक्ति 950 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेने लगा, तो खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए इसको हटाते हैं, फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा यहाँ पे फिर से करते हैं आपको, यहाँ पे रेस्ट कितना दिन बचा, यहाँ पे आपका बचा 100 दिन, ठीक है। और 200 सैनिक था और 100 दिन आपका बच रहा है। और अगर एक सैनिक जो है 760 ग्राम भोजन कर रहा है, 760 ग्राम भोजन कर रहा है और 20 दिन के बाद कह रहा है कि 50 सैनिक और आ गया, तो कितना हो गया टोटल, 250 हो गया सैनिक, 250 सैनिक हो गया। और प्रत्येक कितना कर रहा है, 950 ग्राम कर रहा है, तो 950 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहीं पे देखिए हम लोग का मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 950 है, क्लियर है, 950 है। और मान लीजिए टी दिन का भोजन उपलब्ध होगा, तो टी का वैल्यू हम क्या करेंगे, 200 इंटू 100 इंटू 760 और इधर कर दीजिए 250 इंटू 950 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 19 5 95 और 19 चौके 76 होता है, ठीक है। और इसको काटिएगा तो 0 से 0 काट दीजिए और ये 2 मर्थ में काट दीजिए और 25 8 200 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16 चौके आपको कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 64 दिन। यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है, यहाँ पे 950 दिया हुआ था, 960 ले लिए थे शायद। चलिए ठीक है, आपका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये सारे दोनों टॉपिक्स। इस टाइप में जो है और भी क्वेश्चन है 3-4, आप उसको देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।